एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ट्यूशंस। तो फ्रेंड, जैसा कि सबको गुड न्यूज़ मिल ही चुकी है कि एनटीपीसी के आरआरबी के एग्जाम्स जो हैं आपके 15 दिसंबर के बाद कंडक्ट होने लगेंगे। तो आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है और कहने के लिए काफ़ी समय भी है, बट अभी 90 डेज हैं बिगनर्स के लिए, तो बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं है एंड जिसकी प्रिपरेशन है उसके लिए काफ़ी समय है ना फ्रेंड्स। ठीक है, तो 90 डेज आपके पास है। आपको क्या प्रिपेयर करना है, कैसी स्ट्रेटेजी रहेगी, आज सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमें पता है कि आरआरबी ने अपना रेलवे का जो एग्जाम्स है उसकी डेट अनाउंस कर दी है। बहुत ज्यादा बच्चों ने इसके फॉर्म भरे हैं, ज्यादा नहीं, इसको बहुत ज्यादा बोलते हैं। कंपटीशन भी उतना बड़ा होने वाला है। अगर आपके पास 100 मार्क्स हैं तो आपको ये लेके चलना है कि मुझे 90 प्लस की प्रिपरेशन करनी है, तब जाके आपके 70 या 80 प्लस आएंगे। ठीक है, बट उस प्रिपरेशन के लिए जो आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, आज से ही, अभी से ही, वीडियो खत्म होने के बाद से ही जो स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए वो बहुत पक्की रहनी चाहिए, क्योंकि अगर उस स्ट्रेटेजी में कोई झोलमोल हो गया तो आपकी मेहनत, आपका सब कुछ खराब हो जाएगा। इसलिए जो मैं आज स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो मैं श्योरिटी देती हूँ आप इस पेपर में सिलेक्शन जरूर लेंगे। क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट टीयर 1 में ये होता है कि आपको सिलेक्शन लेना है। मार्क्स आपको कितने लेने, एक सेलेक्टिव पर्सन के हिसाब से मार्क्स गेन करने हैं। यहाँ पे कोई होड़ नहीं है कि 100 में से 100 लाने हैं, ये स्कूल का पेपर नहीं है कि मुझे उससे ज्यादा लाने हैं। यहाँ पे सिर्फ ये है कि आपको सिलेक्शन के लिए जितने मार्क्स चाहिए होते हैं आपको उतना लाना है। और वो सिलेक्शन के मार्क्स हमको नहीं पता कि कंपटीशन कोई बच्चा कितना बढ़ा दे, कंपटीशन कितना बढ़ जाए, इसलिए आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले तो देख लेते हैं कि आपका इसमें सिलेबस क्या था। मैं डिटेल सिलेबस नहीं बताऊंगी, अगर आपको डिटेल सिलेबस की वीडियो चाहिए तो उसका भी आप मुझे कमेंट कर देना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। अभी मैं सिर्फ इतना बता दूं कि आपका इसमें आ क्या क्या रहा है, कितने मार्क्स ले रहा है, कितने टाइम ले रहा है, आप इसको कैसे करोगे। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है मैथमेटिक्स, फिर आती है आपकी रीजनिंग एंड देन आता है आपको जनरल अवेयरनेस। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत बड़ी अचीवमेंट उनको मिलते हुए जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, जो इंग्लिश को थोड़ा सा कम दे पाते हैं, ठीक है, नहीं कर पाते हैं, इंग्लिश वीकनेस है उनकी, उनके लिए एनटीपीसी से बेहतर कोई जॉब नहीं है। एनटीपीसी से एग्जाम से अच्छा उनके लिए कोई एग्जाम नहीं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई बेकार सी जॉब है या बहुत अच्छे लेवल की जॉब है, बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल की जॉब है, इसीलिए सब इतना ज्यादा अब उसको प्रिपेयर करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इंग्लिश वाले बच्चों को तो ये फायदा बहुत अच्छा हुआ है कि इंग्लिश तो है ही नहीं, मतलब जिनकी वीकनेस इंग्लिश थी, इंग्लिश नहीं है, हिंदी नहीं है, आपके सिर्फ है 3 सब्जेक्ट, सिर्फ 3 सब्जेक्ट है। आपको उन 3 सब्जेक्ट में ऐसी पकड़ करनी है 90 दिनों में कि आप खुद हैरान हो जाओ कि मैंने क्या कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसा नहीं है कि आप ये 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे तो सिर्फ एनटीपीसी के लिए पढ़ोगे, आप डीआरडीओ के लिए पढ़ोगे, आप दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ोगे, आप सब चीज के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, क्योंकि सारे टॉपिक, सारे मैथ्स में आपको जितने टॉपिक मिलेंगे वो तो हर पेपर में मिलते ही मिलते हैं। प्रिपरेशन ऐसी करो कि साथ के साथ 4 पेपरों की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, स्टार्ट ही क्या करनी है यार, मैथ्स का टाइम एंड वर्क कर रहे हो या मैथ्स का टाइम एंड डिस्टेंस कर रहे हो, तो ये थोड़ी है कि किसी और पेपर में किसी और तरीके का टाइम एंड डिस्टेंस आएगा, नहीं, बिल्कुल वही आएगा। तो प्रिपरेशन ऐसी करो कि आप एक साथ ही 4-5 पेपर के लिए रेडी हो जाओ। ठीक, तो सबसे पहले आपका आ रहा है मैथ्स। मैथ्स कितने नंबर का आ रहा है आपका? 30 नंबर का। ठीक है, 30 नंबर की आपकी मैथ्स है, नॉर्मल मैथ्स आती है, कोई बहुत हार्ड लेवल मैथ्स का नहीं आता है। अर्थमेटिक आती है, एडवांस आता है, डीआईएन डाटा इंटरप्रिटेशन आता है। एडवांस में आपको बता दूं बहुत ज्यादा हैवी लेवल का नहीं आता है, एडवांस में ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते। बेसिक जो आपका ज्यादा जो इसमें रहता है वो रहता है अर्थमेटिक का। ठीक है, तो आपको जो अर्थमेटिक में पकड़ बनानी है वो बहुत मजबूत बनानी है। मैथ्स की अगर क्लासेस चाहिए तो चैनल पर वीडियोस आ रही हैं रेगुलर, हर दिन मैथ्स की क्लासेस आ रही हैं, और जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस की क्लासेस भी आने लगेंगी कुछ दिनों में। ठीक है, तो जाइए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस देखिए। मैथ्स की बहुत अच्छे शॉर्ट एंड अच्छे ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं। ठीक है, एटलीस्ट आरआरबी एनटीपीसी आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव चीज होगी ईयर एंड की। ठीक है, 2020 की एक बहुत ही खुशखबरी होगी ये, क्योंकि 2020 काफी अच्छा गया नहीं है किसी का भी, लेकिन आपको अगर 2020 अच्छा बनाना है, यादगार बनाना है, तो आपको सिलेक्शन लेना जरूर है।
ठीक है। अर्थमेटिक आ रहा है, एडवांस आ रहा है, डीआई आ रहा है। ज्यादा बात नहीं करूंगी इस पे, इसकी मैं एक दूसरा वीडियो आ जाएगी आपके पास जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं आपको, इस पे किस पे ज्यादा ध्यान देना है, किस में थोड़ा सा कम ध्यान देना है। रीजनिंग आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो आप कर ही लेते हो, 30 नंबर की रीजनिंग आ रही है, इसमें से कुछ टॉपिक्स होते हैं जो थोड़े से आपको सीखने पड़ते हैं, ठीक है। कथन वाले हो गए और स्टेटमेंट वगैरह वगैरह, ये जो सारे टॉपिक्स होते हैं इनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, और उन ध्यान के लिए आपको कोई बुक की जरूरत नहीं होती है। रीजनिंग में सबसे बड़ी बात होती है, कई बच्चे बोलते हैं बुक प्रेफर करो कि कौन सी बुक से पढ़े। फ्रेंड्स, बुक से क्यों पढ़ना है, इसकी लास्ट जितने भी प्रीवियस ईयर के, आप एक एग्जाम को मत दो यार, आप ये मत देखो आरआरबी एनटीपीसी करना है, बिल्कुल नहीं। सारे एग्जाम्स की रीजनिंग प्रैक्टिस सेट करते जाओ। आई होप आप जब 60वें दिन हो गए ना, 90 दिन तो बहुत दूर हो गया, 90 दिन तो 1 महीना बचेगा, आप सारे क्वेश्चन क्लियर कर पाओगे। लेकिन शर्त ये है, आप ज्यादा मत देखो, आप रीजनिंग को सिर्फ प्रीवियस ईयर से करते जाओ, सिर्फ करते ही जाओ, ठीक है। हर दिन प्रीवियस ईयर लगाओ, रीजनिंग में एक प्रीवियस ईयर हर दिन काफी है। 1 घंटा ले लो यार, 24 घंटे होते हैं, ठीक है, 1 घंटा रीजनिंग को दे दो, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है आपकी जनरल अवेयरनेस। जी हाँ, जनरल अवेयरनेस, इसमें बहुत ही अच्छे खासे लेवल का आने वाला है, थोड़ा डराने वाला भी है, क्योंकि 40 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस है, और जनरल अवेयरनेस के अंदर के जो टॉपिक्स होते हैं फ्रेंड्स, सबको मालूम है जनरल अवेयरनेस इतना इजीली नहीं निकलता है। एंड 40 नंबर की आपकी जनरल अवेयरनेस, आपको कितना ध्यान देना है आप खुद सोच सकते हो इसमें, ठीक है। तो देखिए, टोटल आपके 100 क्वेश्चंस हैं, टोटल मार्क्स आपके 100 मार्क्स है, टाइमिंग आपकी 90 मिनट। ये टाइमिंग सभी लोग आपको बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा टाइम, बहुत अच्छी टाइमिंग है, ये आपसे क्यों बोला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आप बोल सकते हो कि 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस है, 90 मिनट है, 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स? जनरल अवेयरनेस आपकी 40 नंबर की है। जनरल अवेयरनेस अगर आपको आती है तो आप टिक करोगे, नहीं आती है तो उसमें कोई टाइम वेस्ट, कोई सॉल्यूशन, कोई सॉल्व तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। 40 क्वेश्चन के लिए आपको 20 मिनट इनफ है, ठीक है, 20 मिनट इनफ है, 25 ले लो, बाकी के बचे इनके लिए। रीजनिंग भी इतना कुछ बहुत ज्यादा समय नहीं लेती है, मैथ्स आप 30 में से 30 लगा सकते हो इतने समय में तो, ठीक है। लेकिन वही है कि नहीं लग पाती है, कई बार उस समय भी दिमाग घूम जाता है, लेकिन कई बच्चे होते हैं जिनसे लग भी जाती है, ठीक है। कई बच्चे होते हैं जो रीजनिंग में गलती कर देते हैं, मैथ्स को फुल ला रहे हैं, बहुत ही ज्यादा, इसलिए प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। तो कितना समय आपको मिल रहा है, आप ये देखिए, आपको पूरे 70 मिनट मिल रहे हैं इन दोनों में, और 20 मिनट के आप जनरल अवेयरनेस 20 मिनट में आप खत्म कर दोगे अगर आपको आती है। अगर नहीं आती है तो एक ही चीज को 4 बार सोचने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में सिर्फ याद करना है कि तुमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, ठीक है। और अगर आपने पढ़ा था वो दिमाग में 1 सेकंड में आ जाता है, हमारी दिमाग इतनी वैसी चीज है, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो कभी नहीं आएगा, तुम उसको 120 मिनट लेके बैठे रहो, ठीक है, तब भी नहीं आएगा। तो आता है तो तुरंत टिक, नहीं आता है तो नहीं टिक। 70 मिनट आपको 60 क्वेश्चन में मिल रहे हैं, तो देखिए आपको कितना समय मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं आपको कौन से स्टेप्स याद रखने चाहिए एनटीपीसी को क्रैक करने के लिए, ठीक है। मैं आपको सिर्फ आज से स्टार्ट करने के लिए बोल रही हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक किताबें नहीं उठाई हैं उन बच्चों के लिए, और जिन्होंने उठाई भी है, जो प्रिपेयर्ड है उनके लिए भी। तो जो आज से शुरू करने वाले, मेरी वीडियो को देखने के बाद से शुरू करने वाले हैं, उनके लिए मैं बता देती हूँ कि आपकी क्या स्टेप्स रहेंगे। अब देखिए, आपने मेरी वीडियो देखी है, वीडियो खत्म हुई है, आपका सबसे पहले काम क्या होगा, आपको उठाना है प्रैक्टिस सेट, ठीक है। प्रैक्टिस सेट आपको उठाना है, यानी जो प्रीवियस ईयर का कुछ भी आपके घर में कहीं भी प्रैक्टिस सेट, किसी भी पेपर का, आरआरबी एनटीपीसी का नहीं, किसी भी पेपर का आप देख लीजिए, आरआरबी एनटीपीसी का कर सकते हैं तो बहुत ही बेहतर बात है। प्रैक्टिस सेट कीजिए, अपना लेवल चेक कीजिए, उसको सॉल्व करो, आज आप उसको ही सॉल्व करो, ठीक है। कोई नहीं है कि आपको आज से शुरू करना है, आप कल से भी शुरू करोगे तो भी 90 दिन आपके पास हैं अभी, ठीक है। तो आपने करना है प्रैक्टिस सेट सॉल्व, और उसको मार्क देने हैं आपको, कितने आपके मार्क्स आए हैं, कहाँ आप, फिर आपको एक कॉपी रेडी रखनी है जिसमें आपको लिखना है कि आपके कितने मार्क्स किस में थे, या आपका कौन सा टॉपिक था जो आपने इजीली कर दिया। क्योंकि रीजनिंग अगर आप पहली बार भी उठा रहे हो ना फ्रेंड्स, और 30 की रीजनिंग है, तो आप 14, 15, 16, 18 की रीजनिंग आप बिल्कुल करेक्ट करके आओगे, क्योंकि बहुत ही इजी होती है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होती है। तो जो टॉपिक आप इजीली कर लो किसी भी सब्जेक्ट में, जनरल अवेयरनेस में इजीली आप क्या ही करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने हिस्ट्री वगैरह, ये जो चीज जो एग्जैक्ट होती है, वो चीज अगर आपने कर ली, तो वो चीज लिखिए कि मैं ये टॉपिक कर पाई हूँ या कर पाया हूँ, ये नहीं कर पाया हूँ। अब जो ध्यान देने योग्य टॉपिक है उसको स्टार्ट करोगे आप नेक्स्ट डे से, ठीक है।
कई बच्चे पूछते हैं आपको करंट अफेयर्स कितने टाइम पहले की पढ़नी चाहिए। फ्रेंड्स करंट अफेयर्स आप पढ़िए 6 से 8 महीने की, इससे ज्यादा ऊपर की मत पढ़ना, ठीक है। 6 से 8 महीने इनफ है आपके लिए, काफी इनफ क्या काफी ज्यादा है, बस आप उन पे अच्छी पकड़ बना लीजिए, आप सॉल्व कर लेंगे, आप सिलेक्शन ले लेंगे, मैं इतना बोल रही हूँ आपसे, ठीक है। चलिए अब आपका प्रैक्टिस सेट हो गया। आप सोने से पहले आप टाइम टेबल भी बना लीजिए कि आपको किस टाइम टेबल से कितना पढ़ना है। आपको मिनिमम चाहिए 7 आवर्स से 8 आवर्स का आपको समय चाहिए। आप 6 घंटे पढ़ लो, आप 8 घंटे पढ़ लो, डिपेंड आप पे करता है आप कितने अच्छे दिमाग से पढ़ने बैठे हो, कितना आप लगा उसमें आप जुनून है कि आपको ये क्लियर करना है। 6 घंटे का आप टाइम टेबल सेट कर लिए। 3 सब्जेक्ट है, कोई ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 सब्जेक्ट है। बस मेरी शर्त आपसे यही है कि आपको जनरल अवेयरनेस में थोड़ा सा समय ज्यादा देना है। आप 7 घंटे ले लेते हैं, बीच का ले लेते हैं इसमें से, ठीक है, कि 7 घंटे आपको डेली पढ़ना है। 24 घंटे में से आप अगर 7 घंटे पढ़ रहे हो तो बहुत ज्यादा नहीं बोला है मैंने फ्रेंड्स, बहुत ही लिमिटेड बोला है, ठीक है। 7 घंटे आपने ले लिया, आप दो घंटे आप दो मैथ्स को, ठीक है। मैथ्स आपके लिए 2 घंटा इनफ है डेली, ठीक। रीजनिंग दो आप 1 घंटा, ठीक, रीजनिंग भी आप 1 से 1.5 घंटा दो। बचा है आपके पास अब कितना, ठीक है, 3.5 घंटा ले लो, या जितना आप जनरल अवेयरनेस को दे सकते हो ना, दिन में सेशन बनाओ, ठीक है। सेशन मतलब कि टाइम बनाओ कि इस सेशन में मुझे इतना कंप्लीट करना है, इस 2 घंटे के सेशन में मुझे इतना कंप्लीट करना है। लाइक आप सेशन बनाओ, सेशन 1 में आपको जनरल अवेयरनेस का ये टॉपिक कवर करना है, हिस्ट्री कवर करना है। आप जनरल अवेयरनेस को 2 सेशन में बांट लो या 3 सेशन में बांट लो, ठीक है। और बाकी मैथ्स और रीजनिंग में आपको 3-3.5 घंटे से ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ इतना लो। जनरल अवेयरनेस में मैं बार बार बोलूंगी समय ज्यादा देने की जरूरत है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस एक अच्छे लेवल की आएगी, कोई छोटे मोटे लेवल की नहीं आएगी, बहुत अच्छे लेवल की आएगी, बहुत बढ़िया लेवल रहेगा, जिसमें कि आपसे हार्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जो आपने सोचे नहीं है, जो आपने ध्यान नहीं दिया है। इसलिए सेशन में डिवाइड कर लीजिए चीजें कि इतने टाइम के लिए मैं ये टॉपिक पढ़ूंगी, इतने टाइम के लिए मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा, या कैसे करूंगा। सेशन डिवाइड कीजिए। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। पैटर्न देखो, क्या क्या पैटर्न आपका आ रहा है, आपको सिलेबस एक जगह लिखना है, जो कि मैं वीडियो दे दूंगी आपको, आपके सिलेबस की क्या क्या कितना किसमें से आ रहा है, कितना आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। पैटर्न देखिए कि क्या पैटर्न है आपका, क्या क्या आपको उठाना है उसमें से, ठीक। फिर आपका क्या होगा, आप पढ़ाई करना आपने शुरू कर दिया है, ठीक है। आप क्या हुआ है, आपकी पढ़ाई शुरू हो गई है, अब आपको करना है प्रीवियस पेपर सॉल्व करना है। जब आपकी पढ़ाई ढंग से शुरू हो जाएगी उसके बाद प्रीवियस पेपर सॉल्व कीजिए दोबारा से। यानी मैथ्स का तो आप ले लो हर 4 दिन या हर वीक आप मैथ्स का प्रीवियस पेपर लो, रीजनिंग आप डेली लो, जनरल अवेयरनेस भी आप 4-5 दिन में प्रीवियस पेपर क्या, प्रीवियस तो आप ले ही नहीं सकते हो, हिस्ट्री और के लिए ले सकते हो, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए तो नहीं होगा इतना मान्य, बट और सब्जेक्ट्स के लिए तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। प्रीवियस पेपर आप रेगुलर करो फ्रेंड्स, बहुत हेल्प मिलती है प्रीवियस पेपर से, ठीक है। उतना पढ़ने से नहीं मिलती जितना प्रीवियस पेपर से मिलती है, तो आप रेगुलर करो, ठीक। फिर आपके पास आ जाता है रिवीजन का टाइम, ठीक है। आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। अब आप आपने जो जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, ठीक। रिवाइज करने का भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आपने 7 घंटे लिए हैं, चलो आप इसमें से रीजनिंग को 1 घंटा दे दो, आधा घंटा या 1 घंटा सोने से पहले आप रिवाइज करो, आपने क्या क्या किया है, वो चीज आपको अच्छे से आ गई है या नहीं आई है। हर दिन आपका काम होगा टाइम टेबल के हिसाब से, अपने सेशन के हिसाब से आप पढ़ें, एंड एट लास्ट सोते वक्त आप उसको रिवाइज जरूर करें, ठीक है। बेस्ट चीज होगी कि आप जब जनरल अवेयरनेस करें तो एक टॉपिक से कम 4 से 5 क्वेश्चन निकालें। कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो तो उससे 5 क्वेश्चन निकालो, ठीक है। उस 5 क्वेश्चन को आप साथ के साथ लिखते चलो, एंड उन क्वेश्चंस को आप रात में लिखो कि हाँ मैंने ये याद किया था, ये मुझे याद है या नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे क्या होगा, बहुत ही बेहतरीन आपकी स्ट्रेटेजी बन जाएगी कि आपको डेली इसी चीज से पढ़ना है। खाने का समय, खेलने का समय, घूमने का समय, सब चीज का समय ही समय है, ठीक है। तो ये जो 5 चीजें थी, इनसे अगर आप चलेंगे तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से आपका एनटीपीसी क्लियर हो जाएगा। 90 दिन है आपके पास एनटीपीसी क्लियर करने के लिए, तो लग जाइए, सॉल्व कीजिए चीजों को, ज्यादा से ज्यादा आप समय दीजिए। मैं तो 6 और 7 घंटे की बात कर रही हूँ, कुछ बच्चे तो 10-10, 12-12 घंटे भी लेके बैठेंगे, ठीक है। तो उन बच्चे को आप देख लो कि वो कहाँ कंपटीशन आपका ले जाएंगे, कितनी कट ऑफ इंक्रीज कर देंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा समय अगर दे सकते हो, काफी टाइम हो गया यार, 4-5 महीने हो गए, लॉकडाउन हो गया, मजे ले लिए, सब कुछ हो गया, अब है बारी पढ़ने की।
ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स पढ़ना बहुत जरूरी है। सरकारी नौकरी क्या होती है बहुत हमसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अगर आपको मैथ्स की क्लासेस चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाइए, वहां पे क्लासेस दे रही हूँ मैं, रेगुलर क्लासेस आ रही हैं। जनरल अवेयरनेस की भी क्लासेस आने वाली हैं कुछ ही समय में, क्योंकि चीजों को मैनेज करने में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस की क्लासेस भी आ जाएंगी। मैथ्स के काफी 5 टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं, अरिथमेटिक के टॉपिक्स कवर हुए हैं, ठीक है। धीरे धीरे एडवांस डाटा सारे टॉपिक्स आपके बहुत जल्दी कवर कर दूंगी। तो आप प्लीज जाके लिंक दे दूंगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का, आप प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। अब इस स्ट्रेटेजी से अगर आप चलेंगे तो आई एम श्योर आप बहुत अच्छे से आप ले आएंगे मार्क्स अपने उसमें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो भी समझ सके कि उनको कैसे पढ़ना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।